हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गुडिया स्टडीज़। तो मैं आज मैग्नीफिकेशन लेके आया हूँ। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला मैं प्रूव करने वाला हूँ, जिसमें मैं बताने वाला हूँ इसमें क्या। पहले मैं मैग्नीफिकेशन का अगर डिफिनेशन आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं उसे लिख देता हूँ। तो मैग्नीफिकेशन का डिफिनेशन क्या होता है? इट इज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड height of object is known as मैग्नीफिकेशन। तो अगर ये वाला डिफिनेशन आप लोग नहीं जानते तो मैंने डिफिनेशन लिख दिया। एंड अब मैं मैग्नीफिकेशन का फार्मूला प्रूव करने वाला हूँ, जो कि क्या होता है हमारा फार्मूला m = v/u या हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आज मैं इस फार्मूला को प्रूव करने वाला हूँ। तो ये हमारा हो गया कोई ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ए बी मैं ऑब्जेक्ट बोल देता हूँ। एंड इस इधर वाले का जो इसका सेंटर फोकस जो भी होगा, एंड इसका जो सेंटर फोकस जो भी होगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका फोकस हो जाएगा F1 एंड इसका सेंटर हो जाएगा C1 एंड इधर फोकस हो जाएगा F2, सेंटर मैं अभी लिख दूंगा। देन मैं यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। एंड ये हमारा पोल को तो ये भूल ही गया, ये हमारा हो गया क्या, पोल। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन नहीं मैं यहाँ पे बोल सकता, ये लाइट रे है जो कि इन्फिनिटी से अगर आ रही है, ठीक है, या मैं पैरेलल लाइट रे आ रही है दो, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, वो फोकस से ही पास करेगी। आप लोग तो ये वाला अब जान ही गए बहुत अच्छे तरीके से। एंड एक को मैं पोल से ले जाऊँगा एंड दोनों जो पॉइंट पे कट करेगी वही हमारा इमेज कहलाएगा। एंड इधर मैं अब सेंटर बोल देता हूँ। मैं पहले बोल देता तो थोड़ा गड़बड़ी हो जाता, मैं यहाँ पे सेंटर लिख देता तो वो उधर कट जाती, क्योंकि ये C एंड इन्फिनिटी के बीच है मैं, तो F एंड C के बीच में ही बनेगा। तो मैं हाथ से ड्रॉ किया हूँ तो थोड़ा F एंड C के बीच में नहीं लग रहा होगा, आप लोग स्केल से ड्रॉ कीजिएगा तो शायद बने सही से फिगर। देन मैं यहाँ पे बस हमें फार्मूला प्रूव करना है। मैंने इमेज इस प्रकार से बना दिया, ठीक है। ये हमारा इमेज क्या हो गया, A' हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल तरीके से मैं ये जो ए बी है एंड ये A' है, मैं उसको पहले लिख देता हूँ क्या है वो। तो ए बी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी ही है, जिसे हम HO बोल सकते हैं। एंड हाइट ऑफ इमेज क्या है, हाइट ऑफ इमेज वो हमारा A' है, जिसे हम लोग HI बोल सकते हैं। ये HI है, ये HO है। एंड एक चीज़ और, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, मैं यहाँ पे फ्रॉम पोल नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग जानते ही होंगे वो, मैं सिर्फ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लिख रहा हूँ। एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज मैं लिखूँगा। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस V ये हो गया डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड माइनस EU डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि इंसिडेंट रे इधर जा रही है राइट हैंड की ओर, एंड मैं जा रहा हूँ लेफ्ट में, ये राइट में एंड मैं लेफ्ट में, तो ये नेगेटिव हो गया। एंड ये राइट में, ये भी राइट में, तो ये पॉजिटिव हो गया। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। मैं याद करने का बस सिंपल सा ट्रिक बता देता हूँ। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, BP, जिसे मैं -U लिख सकता हूँ। और डिस्टेंस ऑफ इमेज के बारे में मैं बोलूँ तो वो क्या है, B', जिसे मैं क्या बोल सकता हूँ, +V। एंड मैं यहाँ से आप लोग बोल देता हूँ कि इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल, इस पॉइंट को पहले M बोल देता हूँ, A', B', में, ठीक है। तो मैं ऐसे क्या बोल सकता हूँ, ये वाला जो एंगल है वो तो 90 डिग्री है एंड P वाला एंगल तो दोनों में है। तो मैं यहाँ से क्या बोल देता हूँ, जो ये वाला एंगल है, एंगल ABP इक्वल है एंगल A', B', P के, दोनों 90 डिग्री
एंड जो एंगल ए पी बी है, ए पी बी वो इक्वल है एंगल ए डैश पी बी डैश के, ए डैश पी बी डैश के, क्योंकि वो कॉमन है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉमन, ठीक है। देन यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं जो ट्रायंगल ए बी पी आया वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल, ये वाला थोड़ा सैन मुझे गड़बड़ी हो जाता है, ए डैश बी डैश पी के, ठीक है। अब मैं आगे बोल सकता हूँ जो ए बी है वही परपेंडिकुलर वाला चीज़ ए बी और ए डैश बी डैश ये हमारा उसका रेशियो, एंड हमारा ये बेस का रेशियो बी पी अपॉन हमारा क्या है बी डैश पी उसका रेशियो। तो ए बी हमारा क्या है हाइट ऑफ इमेज, क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड ए डैश बी डैश क्या है हमारा हाइट ऑफ इमेज, एंड बी पी क्या है बी पी को आप लोग बोल सकते हैं माइनस यू, एंड जो हमारा बी डैश पी है उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं प्लस बी। एंड एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक हो गया, अगर आप लोग जानते हो तो आप लोग सही कर लीजिए, मैं बता देता हूँ वो मिस्टेक क्या हुआ यहाँ पे, क्या मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया। ये जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बना अप है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से अप है, एंड जो हमारा हाइट ऑफ इमेज है यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, हाइट ऑफ इमेज वो प्रिंसिपल एक्सिस से डाउन में, ये देखिए ऑब्जेक्ट का हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से एबव है, एंड इमेज का हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से क्या बिलो है। ये हाइट ये ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंसिपल एक्सिस से एबव है, एंड हमारा जो इमेज बना है वो प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो है ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो इसका मतलब कि उसका हाइट निगेटिव होगा, उसका हाइट निगेटिव होगा। अब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं यही यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, ये आप लोग याद रखिएगा। ये एबव है ऑब्जेक्ट एंड इमेज बन रहा है हमारा बिलो फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस आप लोग बोल सकते हैं। और बाकी क्या है यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू क्या आ गया यू अपॉन वी, माइनस तो प्लस हो गया। एंड लेकिन ये तो नहीं होता मैग्निफिकेशन क्या होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अब इक्वल होता है वी अपॉन यू के, बस इसे पलट दीजिए आप लोग तो ये वाला फार्मूला आ जाएगा, एंड ये प्रूव्ड हो गया। हमें बस यही प्रूव करना था, एंड ये हमारा मैग्निफिकेशन कहला था, ठीक है। मैग्निफिकेशन मैंने कंप्लीट कर दिया। तो इस लेसन में और क्या बचा, बस पावर ऑफ एकोमोडेशन बचा, या पावर ऑफ लेंस बोल दीजिए उसे, तो पावर ऑफ लेंस बचा यहाँ पे, ठीक है। तो वो तो बहुत ही सिंपल है, मैं उसे क्या प्रूव करूँगा, उसे प्रूव करना है क्या, उसमें P = 1/f, मैं उसे I में भी प्रूव कर सकता हूँ क्योंकि वो पावर है, तो पावर वाले को मैं I में भी प्रूव कर सकता हूँ। या एक चीज़ और नहीं तो मैं मैग्नीफिकेशन के बारे में यहाँ पे मैं बता सकता हूँ, क्या आप लोग जान लीजिए मैग्नीफिकेशन में एक चीज़ और, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ मैग्नीफिकेशन के बारे में एक चीज़ और। इसमें 3 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए मैग्नीफिकेशन के बारे में। देख लीजिए क्या, अगर मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा हो, मतलब 1 से लार्ज हो, मैग्नीफिकेशन का जो वैल्यू आएगा सॉल्व करने के बाद वो अगर ग्रेटर देन 1 हो, या हमारा मैग्नीफिकेशन का वैल्यू इक्वल टू 1 हो सकता है, एंड थर्ड केस क्या हो सकता है स्मॉलर देन 1 हो सकता है। 1 से तो छोटा नहीं आएगा ना, 0 तो आएगा ही नहीं तो इमेज फिर कैसे बनेगा। तो हमारा ये 3 वैल्यू आ सकता है, 1 से ग्रेटर, 1 के इक्वल, एंड 1 से स्मॉल। तो मैग्नीफिकेशन होता है कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी हमारा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी हमारा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। एंड हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज अब ग्रेटर हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड ये तो इक्वल था, तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड एक हमारा क्या बच गया हाइट ऑफ इमेज वो लेस देन हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से आप लोग हाइट निकाल सकते हैं। अगर आपका वैल्यू आ गया ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, एंड स्मॉलर देन 1,
तो आप लोग बता सकते हैं यहाँ पे कि किसका हाइट ज़्यादा होगा, ऑब्जेक्ट का हाइट ज़्यादा होगा या इमेज का हाइट ज़्यादा होगा। अगर ग्रेटर हो गया मैग्नीफिकेशन का वैल्यू 1 से तो इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट से बड़ा होगा या ज़्यादा होगा। एंड इक्वल आ गया तो इक्वल ही ठीक है, वो तो इक्वल होगा, दोनों का हाइट इक्वल है। एंड अगर स्मॉलर आ गया 1 से तो आप लोग बता सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज स्मॉलर देन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये 3 पॉइंट्स आप लोग याद रख सकते हैं। तो आज के लिए इतने गाइस, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और लेके आएंगे, इसके पास साइज पावर ऑफ लेंस लेके आए। अगर इस लेसन में रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आप लोगों को तकलीफ हो कुछ या कोई भी टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहा हो तो आप लोग वीडियो बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।